हाँ, अब हम पुनः चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हमने पढ़े थे जो लट लगा के क्रिया थी, और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय होते थे तीनों पुरुषों के, तीनों वचनों के, उनके हमने अर्थ पढ़े थे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अब हम एक प्रथम पुरुष के एक वचन का ही मैं प्रयोग बता रहा हूँ, और यानी एक वचन का प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको, तीनों पुरुषों का एक वचन का प्रयोग। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ऐसे राम है अस्ति। क्या है? ऐसे राम है अस्ति, सह मोहन अस्ति। एक वचन के प्रथम पुरुष का। त्वम सुरेश असि, त्वम गीता असि, अहम रवि अस्मि, अहम कविता अस्मि। अब यह ध्यान करते हैं, ये अपना सर्वनाम है ऐसा, और ये आपका संज्ञा पद है। तो ऐसे का अर्थ होता है ये है, सही है। सर्वनाम पढ़ा था, प्रथम पुरुष का एक वचन है ये राम है। अब ये इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो राम, संस्कृत में राम विसर्ग लगा दिया, हिंदी में लिखेंगे तो राम है को राम लिख दिया। अब अस्ति है, अब अस्ति का अर्थ मैंने केवल यहाँ है लिखा है। अब आपको समझाना है कि अभी तो मैंने लिखा था अस्ति में क्या आ रहा है, ती आ रहा है। ये केवल ती आता है, उसको ता है, आती है, रहा है या रही है लिखा, परंतु ये मूल मुख्य जो धातु होंगी उन धातुओं में जो सकर्मक वाली जो धातु होंगे उसके साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे। जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके साथ में। अब यहाँ ध्यान रखें, ये अज धातु है, ये आपकी मुख्य क्रिया नहीं है, ये एक सहायक क्रिया का रूप है। तो ये अस्ति का अर्थ हमने पढ़ लिया था, अस्ति का अर्थ होता है। अब यहाँ ती का अर्थ है बोलते हैं। अब इसके साथ हम ता है ती नहीं लिखा, क्योंकि ये मुख्य क्रिया नहीं है, ये एक सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया में केवल है का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अस्ति का अर्थ क्या लिख दिया है, ऐसे ही सह मोहन अस्ति। सह का अर्थ क्या होता है, वह होता है। ऐसा तो पास के लिए, सह दूर के लिए होता है। सह मन वह, मोहन मन मोहन, और अस्ति का अर्थ क्या लिखेंगे, है क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। अब इसी तरीका से फिर आप लिखेंगे मध्यम पुरुष में, त्वम सुरेश असि। त्वम सर्वनाम है मध्यम का, त्वम माने तुम, सुरेश का सुरेश लिख दिया, और असि का हो। मध्यम में हो का उच्चारण आता है, हिंदी में करते हैं तो असि का अर्थ क्या लिखेंगे, हो। त्वम सुरेश असि, तुम सुरेश हो। अगला त्वम गीता असि, त्वम को तुम लिखा, गीता को गीता लिख दिया, और असि को हो लिख दिया। ठीक है। अब इसी के साथ में अहम रवि अस्मि, मैं, अहम को मैं कहते हैं, रवि को रवि बोल दिया, और अस्मि को हूँ बोल दिया। ये भी ता हूँ, ता है, ता हूँ ती हूँ नहीं लिखेंगे, रहा हूँ रही हूँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हूँ का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि अस धातु जहाँ होगी केवल अस धातु, वो एक सहायक क्रिया है, उसमें ता है ती है का प्रयोग नहीं करना है। अब अगला अहम कविता अस्मि, अहमन में कविता को कविता लिख दिया और अस्मि को हूँ लिख दिया। अब इसके साथ में ये सहायक क्रिया थी, अस्ति 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 सहायक क्रिया है। अब मैं एक मुख्य क्रिया का प्रयोग बता रहा हूँ, वो हम ध्यान करेंगे। मोहने पाठम पठती लिखा, ये मोहने को मोहन लिख दिया, पाठम जो कर्म है तो माँ को उठा के पाठ लिख दिया। अब पठती जो है, इस पठती के दो टुकड़ा किए मैंने, पठ और ती। पठ तो धातु है, ती एक प्रत्यय है। इस ती को देख लिया, ये ती से पहले क्या है, पठ धातु है। अरे पठ मुख्य धातु है, मुख्य कर्म है, मुख्य क्रिया है। तो पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। और ये ती का अर्थ क्या लिखा मैंने, ती के दो अर्थ लिखे, ता है या ती है, और रहा है या रही है। अब हम यहाँ देखेंगे जो पठ माने पढ़ना होता है। अब पढ़ना जो हिंदी की क्रिया है, ये संस्कृत के प्रत्यय हिंदी के प्रत्यय हो गए। अब इनमें इनको इनके साथ जोड़ेंगे, इनको इसके साथ जोड़ेंगे, तो जब जोड़ते हैं ता है को, तो इसमें से ना को हटा दिया जाता है। हिंदी क्रिया में से धातु में से ना को हटा दिया जाता, पढ़ना में से ना हटाएंगे तो पढ़ता है।
अब ये मोहन कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है, तो इसलिए पढ़ता है, ये लिखा मैंने पढ़ता है, क्योंकि ताहे का प्रयोग पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग होती तो तीहे का प्रयोग करते हैं। अब रहा का प्रयोग होता है, ती का अर्थ रहा भी बोलते हैं और रही भी बोलते हैं। अब मोहन कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है, तो पढ़ना और रहा इनमें से जोड़ेंगे, तो जब रहा और रही जोड़ते हैं तो हिंदी में जो धातु होती है पढ़ना, जाना, खाना, तो उसमें से ना को उठा देंगे और ना को उठा करके पढ़ रहा है ये लिखेंगे, पढ़ रहा है। तो मोहन मन मोहन, पाठ मन पाठ, पढ़ती मन पढ़ता है बोल सकते हैं और पढ़ रहा है भी बोल सकते हैं। इस तरीके से इसके अर्थ हम लिखेंगे और मैं आपको जो निम्न वाक्य देता हूँ उस वाक्य का आपको हिंदी में अर्थ लाना है। ये मैंने 2 वाक्य दिए, इन 2 वाक्यों को आपको अनुवाद करके लाना है सावधानी से। जैसे मैंने ये किया ऐसे करके लाना, सीधा अर्थ रटके नहीं लाना। जैसे मैंने धातु में अलग अलग करके लिखा धातु प्रत्यय को, ऐसे आपको भी अलग लिखे तब लेके आना है। इतनी ठीक।